सिकंदर को दी उसके विश्व विजय अभियान के दौरान कड़ी टक्कर। आज हम ज्ञान सागर के इस सेशन में एक ऐसे योद्धा का वर्णन करेंगे जिसका सपना पूरी दुनिया में अपनी सत्ता स्थापित करना था। सिकंदर, जिसे हम अलेक्जेंडर भी सिकंदर जिसका बचपन का नाम अलेक्जेंडर था, जिसे दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है। सिकंदर का विश्व विजयी अभियान भारत में आकर वह कैसे रुका, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वह कौन सा राजा था जिसने सिकंदर के विश्व विजयी अभियान को भारत में रोका। तो कहानी इस प्रकार है कि सिकंदर, जिसका बचपन का नाम अलेक्जेंडर था, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, मैसेडोनिया में, ठीक है, जो यूनान में है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में 21 जुलाई को मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुआ। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय, जो एक राजा थे। सिकंदर की माता का नाम निक्स ओलंपिया था। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के जन्म की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। सिकंदर की माता निक्स ओलंपिया अपने पुत्र सिकंदर को राजा फिलिप का संतान नहीं मानती थी। निक्स ओलंपिया कहती थी कि जो सिकंदर है राजा फिलिप का पुत्र नहीं है, वह यूनान के देवता ज्यूस का संतान मानती थी सिकंदर को। वह सिकंदर को भगवान ज्यूस का अवतार समझती थी। वह सिकंदर के जन्म को चमत्कार मानती थी। सिकंदर जब 20 वर्ष का हुआ तब अपनी माता के कहने पर अपने पिता फिलिप II की हत्या कर दी और वह मैसेडोनिया का राजा बना। मैंने अपने पिता की हत्या करने के बाद सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बना। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु ने सिकंदर को चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र और विज्ञान की शिक्षा दी। सिकंदर भारत आने से पहले वह फारस यानी ईरान में, जिसे हम आज ईरान कहते हैं, ईरान में घुसा और फारस यानी ईरान के शाह यानी राजा शाह डरायस को युद्ध में हराकर और युद्ध में हराने के बाद शाह डरायस की हत्या कर दी। और शाह डरायस की हत्या करने के बाद सिकंदर फारस पर अपना कब्जा कर लिया। सिकंदर फारस पर कब्जा करने के बाद वह सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचा। भारत पर आक्रमण करने के लिए उसने सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी जिसे हम आज पाकिस्तान कहते हैं, उस पर हमला किया और वहां कुछ क्षेत्रों को जीता। सिकंदर का ध्यान अब जो तक्षशिला पर गया। तक्षशिला के राजा अम्बी थे, सिकंदर की सेना का मुकाबला नहीं करना चाहते थे। अम्बी ने सिकंदर के सामने वह झुक गए। सिकंदर ने उनको गुलाम बना लिया और जब सिकंदर तक्षशिला और उसके राजा को जब अपने अधीन कर लिया तब वह सिकंदर का ध्यान भारत के पंजाब पर गया। तक्षशिला के राजा अम्बी के निमंत्रण पर सिकंदर जब पंजाब पर आक्रमण करने आया तो तक्षशिला को रौंदते हुए जब पंजाब आया था तो पंजाब के राजा पुरु, जिसे हम पंजाब का पोरस कहते हैं, पोरस ने सिकंदर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पोरस था कौन। पोरस पंजाब का राजा था। पोरस के पिता महाराज बवली थे, जो पंजाब का पहले राजा थे, जो बाद में फिर पंजाब का राजा पोरस बना। पोरस की माता का नाम अनुसुईया था। अनुसुईया बहुत बड़ी देशभक्त थी। वह अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती थी तथा अपने पुत्र पोरस में भी वह मातृभूमि की भावना कूट कर भरी थी। जब पोरस ने, पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के सामने झुकने से इनकार कर दिया, तब सिकंदर ने पोरस को यह धमकी दी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, आप मतलब अपने राज्य को मेरे अधीन नहीं करोगे, तो मैं आप पर आक्रमण कर दूंगा। सिकंदर ने जब पंजाब के राजा पोरस ने जब यह बात सुनी तो पोरस गुस्से से तमतमा कर बोले कि ठीक है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तब पोरस ने सिकंदर को युद्ध के लिए ललकारा। इस प्रकार एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के किनारे
हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, जिसे हम बिथिस्ता युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस ऐतिहासिक युद्ध में एक तरफ सिकंदर की विशाल सेना, जिसके पास घुड़सवार सेना की भरमार थी, और दूसरे तरफ पोरस यानी पंजाब के राजा के पास हाथी दल का सेना, जो बहुत भारी मात्रा में थी। इस युद्ध में बहुत ही भयंकर मारकाट मचा। आखिर में इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि जो सिकंदर थे उसके पास बहुत भारी सेना थी, और जो पंजाब के राजा पोरस थे उसके पास कम सेना थी। लास्ट में आखिर में यही इसका परिणाम हुआ कि पंजाब के राजा पोरस की हार हुई। जब पंजाब के राजा पोरस हार गए और जब सिकंदर की सेना ने पोरस को बंदी बना लिया, तब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तब पंजाब के राजा पोरस ने बहुत ही निडरता से उत्तर दिया कि आप मेरे साथ वही बर्ताव कीजिए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने जब पोरस की यह बात सुनी तो सिकंदर को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक हारा हुआ राजा इस निडरता भरी से जवाब दे रहा है। सिकंदर पोरस से बहुत प्रसन्न हुआ। आखिर में सिकंदर ने पोरस को क्षमा कर दिया और उसके राज्य और उसकी जो बची हुई सेना थी, उसकी संपत्ति थी, उसे सौंप दिया। यही के बाद सिकंदर ने अपना विश्व विजयी अभियान छोड़कर वह अपने देश लौटने की तैयारी करने लगा। जब सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन पहुंचा, तब उसकी मृत्यु हो गई एक बीमारी के कारण। आखिर में इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई भी राजा हो, चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वह अपने दुश्मन के सामने सीना तान कर अगर खड़ा हो जाता है तो दुश्मन भी उसको सलाम करता है।